नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब भी किसी पर्सन का अगर अपहरण कर लिया जाए और बाद में उसकी हत्या कर दी जाए तो फिर ऐसे में वो केस किन किन लोगों के ऊपर चलेगा और किस प्रकार से वो केस चलेगा। क्या जिन लोगों ने उस पर्सन का अपहरण किया उनके ऊपर अपहरण का केस और जिनके द्वारा उसकी हत्या की गई उनके ऊपर हत्या का केस चलेगा। तो फिर ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कोर्ट में किस प्रकार से साबित किया जाएगा कि किसने उसका अपहरण किया और किसके द्वारा उसकी हत्या की गई। तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में एक केस के एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा जिसमें एक एमएलए की हत्या कर दी गई थी इसी प्रकार से ही। तो फिर उस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिए गए वो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लें कि अपहरण मीन्स अबडक्शन होता क्या है। दोस्तों, सेक्शन 362 ऑफ इंडियन पीनल कोड में अपहरण मीन्स अबडक्शन को इस प्रकार से बताया है कि जब भी किसी पर्सन को अगर फोर्स मीन्स बल का प्रयोग करके अगर किसी एक स्थान से जाने के लिए अगर उसे कहा जाए तो फिर वो अबडक्शन होगा। अब यहाँ पर आप इसे किडनैपिंग के साथ में नहीं जोड़ें क्योंकि किडनैपिंग अलग है और अपहरण अलग होता है। इसीलिए ही आपको अबडक्शन को जो सेक्शन 362 ऑफ इंडियन पिनल कोड में जिस प्रकार से बताया गया है उसी तरीके से इसको आपको समझना होगा। तो जब किसी पर्सन को अगर फोर्स यूज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ले जाया जाए और फिर ऐसे में उस पर्सन की अगर हत्या कर दी जाए तो वहाँ पर प्रिजम्पशन यही किया जाएगा कि जिन लोगों ने उस पर्सन का अपहरण किया था उनके द्वारा उस पर्सन की हत्या की गई है। तो फिर ऐसे में जब वो केस चलेगा तो फिर कोर्ट के सामने जब ये बात आएगी तो इसे साबित करने का भार भी उन लोगों के ऊपर होगा जिनके द्वारा उस पर्सन का अपहरण किया गया था। उन्हें ये साबित करना है कि उन्होंने अपहरण तो किया था लेकिन उस पर्सन की हत्या नहीं की थी। ये साबित उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आप एक सिचुएशन और समझें कि अगर कहीं 5 लोगों ने मिलकर के किसी एक पर्सन का अपहरण कर लिया, उसे एक पर्टिकुलर जगह पर ले गए, वहां पर जाकर के 2 लोग उस पर्सन को छोड़ करके चले गए और 3 लोगों ने उस पर्सन की अगर बाद में हत्या कर दी तो फिर ऐसे में जब केस चलेगा तो उन 5 लोगों के खिलाफ में चार्जशीट पेश की जाएगी और फिर वहां पर जब कोर्ट में केस चलेगा तो फिर कोर्ट में जो 2 लोग अपहरण करने के बाद में उस पर्सन को छोड़ करके चले गए थे तो फिर ऐसे में उन 2 लोगों को ये साबित करना होगा कि उनके द्वारा हत्या नहीं की गई थी। और अगर वो 2 लोग साबित करने में अगर असफल रहते हैं तो फिर ऐसे में उन 5 लोगों के अगेंस्ट में अपहरण और हत्या का केस चलेगा। तो उन सभी लोगों को हत्या के आरोप में सजा सुनाई जाएगी। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी पर्सन का अपहरण किया जाए और बाद में उसकी अगर हत्या होती है तो फिर ऐसे में जिस पर्सन के द्वारा हत्या नहीं की गई वो साबित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि उसने अपहरण तो किया था लेकिन हत्या नहीं की। दोस्तों, अपहरण और हत्या के ऐसे केसेस को समझने के लिए आपको इस केस को समझना होगा। इस केस में एक पूर्व एमएलए एम.के. बालन का अपहरण किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो फिर जब ये केस चला तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह मान लिया गया कि पहले उस पर्सन का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या की गई और हत्या का आरोपी मानते हुए सजा सुना दी गई। उसके बाद में हाई कोर्ट के सामने केस चला और फाइनली फिर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब डबल बेंच ने मीन्स 2 जजेस की बेंच ने इस केस के ऊपर सुनवाई की तो फिर उसमें एक जज के द्वारा यह कहा गया कि इस केस में जिन लोगों को अपहरण का दोषी मानकर और फिर हत्या का आरोपी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई गई है तो वो गलत है, मीन्स उन्हें एक्विटल कर दिया। और एक जज ने कहा कि इन्होंने हत्या की है तो हत्या का उसे दोषी मान लिया गया। तो फिर ऐसे में जब डबल बेंच में एक जज के द्वारा दोषी माना गया और एक जज के द्वारा निर्दोष माना गया तो फिर उस केस को 3 जजेस की बेंच के सामने रेफर कर दिया गया। तो फिर ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच ने इसके ऊपर सुनवाई की तो फिर उन्होंने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी पर्सन का अगर अपहरण किया जाए और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाए तो फिर ऐसे में ये प्रिंसिपल है कि जो कोई पर्सन उसका अपहरण करेगा वही ये साबित करेगा कि उसने हत्या नहीं की है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन अपहरण करता है
और वो फिर अगर यह साबित करने में अगर असफल रहे कि उसने हत्या नहीं की, तो फिर उस पर्सन को हत्या का दोषी माना जाएगा और उसे सजा सुनाई जाएगी। और ऐसा इस केस में भी हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही माना कि जब प्रूव नहीं किया गया है कि उनके द्वारा अपहरण तो किया गया लेकिन हत्या नहीं की गई, तो फिर ऐसे में प्रिजम्पशन मानते हुए कि जिन लोगों ने अपहरण किया उनके द्वारा ही हत्या की गई और उन्हें सजा सुना दी गई फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए दोस्तों आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि कोर्ट के द्वारा यह प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इस पर्सन के द्वारा अगर अपहरण किया गया तो बाद में इसके द्वारा हत्या भी की गई, तो यह साबित करने का भार जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है, मीन्स जो अक्यूज्ड हैं, उनके ऊपर ही रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि सेक्शन 34 भी है, मीन्स सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड में यह बताया गया है कि जब भी 2 या 2 से अधिक लोग एक कॉमन इंटेंशन के साथ में किसी काम को करते हैं, तो फिर ऐसे में यही माना जाएगा कि उन सभी के द्वारा वो काम किया गया है। तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही बताया कि अपहरण अगर 5 लोगों के द्वारा किया गया, हत्या अगर 3 लोगों के द्वारा की गई, तो फिर जो 2 लोग शेष रहे उनको भी यही माना जाएगा कि इन्होंने भी हत्या की है। लेकिन उन 2 लोगों के द्वारा अगर साबित कर दिया जाए कि उन्होंने हत्या नहीं की, केवल अपहरण किया, तो फिर ऐसे में कोर्ट के द्वारा उन्हें हत्या का आरोपी नहीं माना जाएगा। दोस्तों इसके अलावा सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी है। इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी पर्सन के ऊपर कोई आरोप लगे तो उस पर्सन को अगर उस फैक्ट की अगर जानकारी है तो भार भी उस पर्सन के ऊपर ही रहेगा कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य मीन्स अपराध नहीं किया गया है। तो इसी प्रकार से ही सेक्शन 106 भी यही कहेगा कि जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगा है वही इस बात को साबित करे कि उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है। तो आई होप आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि अपहरण और हत्या के केस में किस प्रकार से कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है। इसका अगर कंक्लूजन मैं आपको बताऊं तो एक लाइन में यही कहूँगा कि जब भी किसी पर्सन का अपहरण किया जाए तो जिन लोगों के द्वारा अपहरण किया गया है उन्हें ही हत्या का दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर वो साबित कर देते हैं कि उनके द्वारा केवल अपहरण किया गया, हत्या नहीं की गई, तो फिर कोर्ट ऐसे पर्सन को बाइज्जत बरी कर देगी, मीन्स हत्या का दोषी नहीं मानेगी, केवल अपहरण का दोषी मानेगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।